नमस्कार साथियों। जय भोलेनाथ। जय श्री कृष्ण। आज का यह वीडियो एक ऐसे पवित्र और गहन विषय पर है जो शिवरात्रि की अध्यात्ममय रात को भगवद गीता के दिव्य उपदेशों से जोड़ता है। शिवरात्रि भक्ति की रात है और भगवद गीता जीवन का विज्ञान है। दोनों मिलकर मन को शुद्ध करते हैं, जीवन को दिशा देते हैं और भक्त को ज्ञान, भक्ति, कर्म और मोक्ष चारों का पथ दिखाते हैं। आज हम इस पूरे विषय को बहुत सरल भाषा में कथा, उदाहरण और श्लोकों के माध्यम से समझेंगे। शिवरात्रि वर्ष भर में कई बार आती है, लेकिन महाशिवरात्रि का महत्व सबसे अधिक है। यह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। पुराणों में इसे शिव पार्वती विवाह का दिन कहा गया है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। यह रात अज्ञान के अंधकार से मुक्ति की रात है, शिव तत्व को जागृत करने का अवसर है। इस रात में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घृत, मधु चढ़ाया जाता है। भक्त जागरण करते हैं, बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। यह केवल पूजा नहीं, बल्कि भीतर के शिव को जगाने की रात है। भगवद गीता के अनुसार भक्ति, ज्ञान और कर्म मिलकर पूर्ण भक्ति देते हैं। शिवरात्रि इसी एकता का प्रतीक है। अब सुनिए वह प्रसिद्ध कथा जो शिवरात्रि के महत्व को सरल रूप में समझाती है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण जंगल में भटक गया। वह भूखा प्यासा था, उसके पास खाने को कुछ नहीं था। रात हुई तो वह एक बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ गया। थकान इतनी थी कि बैठते बैठते आंख लग गई। जब हवा चली तो बिल्व के पत्ते उसके हाथ से गिरकर पास पड़े शिवलिंग पर जा गिरे। उसने न तो जानबूझकर पूजा की, न ही कोई विधि पता थी, लेकिन अनजाने चढ़ाए गए हर पत्र को शिवजी ने भक्ति मान लिया। रात के चारों प्रहर में अनजाने में वह जागता रहा। बार बार बिल्व पत्र गिरते रहे, बार बार शिवलिंग पर जल और पत्ते चढ़ते रहे। अगले दिन जब वह जागा, वह पहले की तरह गरीब नहीं था। उसके जीवन में अद्भुत सुख आ गया। रात को शिवजी उसके स्वप्न में आए और बोले, तेरी नीयत साफ थी, इसलिए तेरा जीवन बदल गया। यही कथा गीता के भक्ति योग को समझाती है। भगवद गीता अध्याय 9 भक्ति योग और शिवरात्रि। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थ, भक्त भावना से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी दे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। यह श्लोक शिवरात्रि की भक्ति का सार है। बिल्वपत्र की कथा भी यही संदेश देती है। भगवान को भाव चाहिए, दिखावा नहीं। आज के जीवन में भी हम यही भूल जाते हैं। लोग कहते हैं, मेरे पास पूजा का सामान नहीं, फल नहीं है, दूध नहीं है। गीता याद दिलाती है, भगवान मूल्य नहीं पूछते, मन पूछते हैं। एक व्यक्ति दिन भर काम से थक कर घर आता है। उसके पास पूजा के लिए कुछ नहीं। वह बस हाथ जोड़कर कह देता है, हे भोले, आज कुछ नहीं है, लेकिन मन से आपको याद कर रहा हूं। यह भी पत्रम पुष्पम फलम तोयं के बराबर है। एक बच्चा अगर अपने पिता को सस्ता फूल दे दे तो पिता उसकी कीमत नहीं देखते, उसकी भावना देखते हैं। भगवान भी ऐसे ही हैं। शिवरात्रि पर यह श्लोक हमें सिखाता है, महंगे सामान की जरूरत नहीं, केवल सच्ची भावना काफी है। शिव सबको स्वीकार करते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं। श्री कृष्ण एक और श्लोक में कहते हैं, समानोहम सर्वभूतेषु। अर्थ,
मैं सभी में समान हूं। जो भक्ति करता है मैं उसके हृदय में रहता हूं। शिवरात्रि पर हर जाति, हर गरीबी अमीरी, हर उम्र का व्यक्ति एक ही लाइन में पूजा करता है। यही गीता का सच्चा अर्थ है। गीता अध्याय 6, ध्यान, योग और जागरण। शिवरात्रि में जागरण सबसे मुख्य तत्व है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नात्यश्न तस्तु योगोस्ति न चाति स्वप्नशीलस्य। अर्थ, न बहुत खाने वाला न बहुत सोने वाला, दोनों योगी नहीं बन सकते। जागरण संतुलन सिखाता है। शिवरात्रि की रात 4 प्रहर होते हैं। पहला प्रहर दूध अभिषेक। यह प्रहर मन की शुद्धि का प्रतीक है। दूध शांति का, पवित्रता का संकेत है। जो लोग घर में पूजा करते हैं वे इस प्रहर में ओम नमः शिवाय का धीमा जप कर सकते हैं। दूसरा प्रहर दही अभिषेक। दही स्थिरता का प्रतीक है। यह प्रहर हमें सिखाता है जीवन में स्थिर मन होना कितना जरूरी है। तीसरा प्रहर घृत अभिषेक। यह बुद्धि और तेज का समय है। घृस्य घी मन को तेज और स्थिर करता है। यही वह समय है जब ध्यान करना सबसे प्रभावी होता है। चौथा प्रहर मधु अभिषेक। यह प्रहर अनुग्रह का संकेत है। मधु यानी मधुरता, जीवन में मिठास लाने का समय। जागरण कैसे करें? शांत बैठें, आंखें बंद करें, मंत्र का धीमा जप करें। मन को किसी चिंता में ना ले जाए। एक छोटा मंत्र ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण हरे राम जो मन को जमे वही करें। आज के समय में तनाव, चिंता, नींद न आना एक आम समस्या है। शिवरात्रि का जागरण मन को भीतर से शांत करता है। नींद न आने की समस्या खुद ब खुद कम होती है। गीता अध्याय 3, कर्म योग और व्रत। श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम। अर्थ, नियत कर्म करना चाहिए। कर्म किए बिना जीवन नहीं चलता। शिवरात्रि का व्रत भी एक नियत कर्म है। व्रत रखने का अर्थ है मन को नियंत्रित करना, इंद्रियों को संयमित करना, भीतर की शक्ति बढ़ाना। व्रत के सही नियम: सुबह स्नान करके संकल्प लें, पूरे दिन मन शांत रखें, नकारात्मक विचार न लाएं, फलाहार करें, शाम को शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं। शिवरात्रि का व्रत एक साधना है। यह हमें निष्काम भाव देता है। जो किया है बस भगवान के लिए किया है, वापस कुछ मिलने की इच्छा नहीं। गीता अध्याय 18, मोक्ष, योग और शिवत्व। श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थ, सब धर्म छोड़कर मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद स्वर्ग नहीं, बल्कि जीवन में दुखों से मुक्त होना है। शिवरात्रि इसी शरणागति का प्रतीक है। शिव निर्गुण ब्रह्म है जिसमें कोई भेद नहीं। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह भीतर के अहम भिगो देता है। शिवलिंग आकार नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रतीक है। शिव गीता, गीता और शिव का संबंध। शिव गीता में भगवान राम ने भगवान शिव से ज्ञान मांगा था। शिव जी ने कहा, भक्ति के बिना मोक्ष नहीं। शिव गीता और भगवद गीता दोनों ही भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का रास्ता बताते हैं। शिव कहते हैं, मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। कृष्ण कहते हैं, मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। यह दोनों एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। आधुनिक जीवन में उपयोग। आज के समय में तनाव, गुस्सा, चिंता, अनिद्रा, मानसिक दबाव बहुत बढ़ रहे हैं।
शिवरात्रि प्लस गीता मन को गहराई से शांत कर देते हैं। रोज 10 मिनट ओम नमः शिवाय या गीता के 2 श्लोक जीवन स्थिर कर देते हैं। शिवरात्रि केवल पूजा नहीं, आत्म परिवर्तन की रात है। गीता केवल किताब नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है। जब दोनों को साथ ढहा जाता है तो भक्त को भक्ति, ज्ञान, कर्म, मोक्ष चारों का आशीर्वाद मिलता है। जय श्री कृष्ण, जय शिव शंकर।